सर 130वां जो संविधान संशोधन बिल को लेकर जो बात चल रही है, अब अपोजिशन प्रोटेस्ट भी कर रहा है कि विरोध में क्या है? नहीं, देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है। हमारी पुलिस फोर्स को देख लीजिए आप, एक एसआई के पोस्टिंग से लेकर डीजीपी तक हर पॉलिटिशियन का रिकमेंडेशन पे या तो उसकी कास्ट के ग्राउंड पे होता है, रिलीजन ग्राउंड पे होता है। तीसरी बात ये कि हमने संविधान में ये कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा, ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात ये है कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? बताइए आप। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो पीवी नरसिम्हा राव को कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन सामने जाना पड़ा, मगर रिजाइन नहीं किए वो। अब यहाँ पर करना क्या है? गवर्नर, आप सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। गवर्नर अगर के राज में सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर्स को आप अरेस्ट कर लीजिए, सरकार गिर गई, सरकार बचेगी नहीं ना। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा? यूनियन टेरिटरी में तो पूरा होम डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। पूरा होम डिपार्टमेंट जो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, चाहे वो पुडुचेरी हो, दिल्ली हो, अब आप JNK ले लीजिए। तो फिर इंडिपेंडेंस कहाँ रहा? आप तो कंट्रोल करेंगे ना इनको। सर लेकिन जिस किसी तोते को आपको पकड़ना है या किसी पिंजरे में डालना है, तो ये खुद आपके कंट्रोल में रहेंगे, वो पिंजरे में पड़ जाएंगे। सिर्फ 4 या 5 मिनिस्टर को पकड़ लीजिए, गया, गवर्नमेंट चले गई, सरकार चले गई। लेकिन तो नहीं, सुनिए, आप इन तमाम चीज़ों को इंडिपेंडेंट कर दीजिए जिसमें कोई सरकार का रोल नहीं रहेगा। उंगली नहीं उठेगी ना आप पे। अगर आप वाकई में मोरालिटी की बात कर रहे हैं, तो जब मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो ये भी कानून डाल दीजिए कि जिस किसी को पकड़ा जाएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी में शामिल नहीं होगा। डाल दीजिए आप। इसको क्यों नहीं डालते आप? ये सब चीज़ें करिए ना। आपकी इंटेंशन, आपकी नेक नियति जाहिर हो जाएगी। सर JPC का रास्ता खुला है। अभी हमारे एडिटर अमित शाह जी ने बोला है कि JPC में जाएगा, JPC में चर्चा होगी, JPC में सारे पार्टियों के लोग हैं, तो उसमें आप बात उठाइए, चीज़ें होंगी। नहीं, आप मेरे पास आए तो मैं बोल रहा हूँ ना। पार्लियामेंट में हमने ये कहा, JPC में नहीं मालूम मैं मेंबर बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा। स्पीकर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमको बनाइए, हम ये रखेंगे। मगर JPC में जाएगा ज़रूर। वो तो लिखा हुआ था एजेंडे में कि इसको पार्लियामेंट की कमेटी को रेफ़र किया जाएगा। मगर ये जो हमारे अप्रीहेंशंस हैं, इसका क्या होगा बताइए? उसका क्या करेंगे आप? भाई महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में आपने देख लिया क्या हुआ। हमारे MLAs को तोड़ दिया गया। बिहार में 4 MLAs चले गए। फिर आप कर्नाटका में क्या हुआ? हर जगह ऐसे ही हो रहा है। आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को इंडिपेंडेंट कर दीजिए। इसमें कोई सरकार का रोल नहीं होगा उनके अपॉइंटमेंट में। पुलिस फोर्स इंडिपेंडेंट कर दीजिए ना। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इसमें नहीं आती क्या? फिर बताइए आप। इसमें भी आना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो अब आप UAPA में डाल देंगे किसी को, UAPA लगा दिए। BNSS के और PMLA के कई सेक्शंस हैं, आप डाल दीजिए। आराम से बैठिए। 30 दिन नहीं, 3 महीने बेल नहीं होगी। 3 महीने बेल नहीं होगी। जब क्या करेंगे आप? अच्छा, आपको केस लगाने की जरूरत है, डिटेन कर लीजिए आप। डिटेन के पावर्स हमने BNSS में है, BNS में है। डिटेन कर लीजिए, 30 दिन चला गया वो। ये बात समझने की जरूरत है। सर SIR का मुद्दा अभी भी चंद्रबाबू नायडू हो या फिर गिरफ्तारियां भी हुई और काफ़ी लंबे समय तक भी वो भी जेल में रहे, आपको क्या लगता है कि उनकी नहीं, अगर चंद्रबाबू नायडू को आज पकड़ लिए, जैसा जगन के दौर में उनको पकड़ा गया था, तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे ना। अच्छा, वो केस आज भी उनके ऊपर है, वो केस चल रहा है। अगर फ़र्ज़ करिए उनकी बेल कैंसिल हो गई
और वो 30 दिन जेल में रहे तो क्या होगा? नायडू जी तो चले गए, टाटा बाय बाय हो गए वो। तो ये चीज़ें हैं ना, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं भाई। आप ये बताइए कि कोई चीफ मिनिस्टर जनता को जवाब दे रहेगा या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जवाब दे रहेगा? मेरी जवाबदेही जनता से रहेगी। और ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रेव वायलेशन है। एग्जीक्यूटिव चाहता है कि लेजिस्लेचर कंट्रोल करे। देखिए, अगर कोई मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री को या तो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट रूल लगा सकते, या फिर उस विधानसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटा सकते आप। यहाँ तो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज कर देंगे काम, नो कॉन्फिडेंस की भी जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंशियल प्रोमलगेशन की भी जरूरत नहीं है। तो ये अनइलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो जाएगी, फिर ये तो पोलिस स्टेट बन जाएगा। इसीलिए मैंने पहले कहा, आज भी कह रहा हूँ, ये हमको याद दिलाता है 1933 में जब गेस्टापो बना था। पुलिस स्टेट हो जाएगा पूरा। अगर कोई मुख्यमंत्री अगर किसी अधिकारी से कहेगा कि भाई आप हमारे गारंटीज हैं, कुछ है, हमने जनता को प्रॉमिस किया, वो नहीं करेगा, बोले आप कौन होते? तो फिर मेरी जवाबदेही किसको है? चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर जवाबदेही जनता को नहीं चाहिए। थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, ये डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करता है। तो इसलिए हम इस बिल्स की मुखालिफत की है। सर,